नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और मैं आपके पास एक ख़बर लेकर आया हूँ। ख़बर जो ज़रूरी है और जो ख़बर आपसे ताल्लुक़ रखती है। जी हाँ, हम लोग इस बार आज बात जो करेंगे और उन सवालों पर बात करेंगे जो सवाल आज घूम रहे हैं देश के हर कोने में, और ये सवाल उठ रहे हैं बहराइच राइट से। जी हाँ, आपको पता है कि बहराइच में दंगे हुए। दंगे कैसे हुए? दुर्गा माता की प्रतिमा को विसर्जित करने के लिए एक समूह जा रहा था। वो समूह एक जगह रुकता है, एक दो मूर्तियां वहाँ पर आती हैं, कहते हैं 20 मूर्तियां थी वहाँ पर आते हैं। तो वहाँ पर खुशी पूजा के साथ गाना बजाना चल रहा था। ये गाना बजाना चल रहा था, लोग नाच रहे थे, लोग खुश थे, लोग पूजा कर रहे थे। अचानक इस गाने बजाने को बंद करने की बात होने लगी। बंद होने के बीच में आक्रोश होने लगा, और आक्रोश इतना हुआ कि एक समुदाय ने उस गाने बजाने के तार वार खींच के बंद कर दिया गया। बंद कर देने के बाद जब बात आगे बढ़ी तो एक व्यक्ति, एक शख्स जिनका नाम राम गोपाल मिश्र है, वो एक घर में चढ़ जाते हैं और वहाँ पर एक चांद तारे वाला झंडा होता है उसको हटा देते हैं और भगवा झंडे को लहराते हैं। वो जब वो नीचे उतर रहे होते हैं, कहते हैं कि उनको गोली मार दी जाती है। ये गोली मार दी जाती है और इसकी बात से फिर जो दंगे भड़कते हैं वो पूरे देश में सब उसको जानते हैं। गोली मारी गई मुस्लिम परिवार में, जिसमें सरफराज और 4-5 लोगों को और नाम पर लिया गया है। जब ये राम गोपाल मिश्र की हत्या हो जाती है तो इनका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम होने के बाद इनका पार्थिव शरीर इनके गांव भेजा जाता है। जब गांव में बहुत मजमा, बहुत भीड़ और बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं, क्योंकि बात धर्म की थी, बात पूजा की थी, बात मान्यता की थी। और ये हमें पता है कि हमारा देश एक धार्मिक देश है। धार्मिक देश में इसलिए कह रहा हूँ, किसी एक समुदाय के लिए नहीं है। हर व्यक्ति को, हर इंसान को यहाँ अपने धर्म के लिए काम करना, अपने धर्म की पूजा करना, अपने धर्म का जलसा निकालना, अपने धर्म का जुलूस निकालना, अपने धर्म के कार्यक्रम करने की इजाज़त है। और इसीलिए ये हमारा देश प्रजातंत्र देश है, क्योंकि यहाँ पर किसी के भी धर्म पर कोई भी धर्म वाला इस तरह का हमला या इस तरह का अटैक नहीं करता है, क्योंकि ये हमारा संविधान कहता है कि हमको अपने धर्म को मानने की इजाज़त है। तो ये जब पार्थिव शरीर इनके गांव में जाता है तो गांव में बहुत सारी भीड़ होती है। भीड़ में पहले ये इसका अंतिम संस्कार नहीं कर रहे थे राम गोपाल मिश्र जी का, लेकिन बाद में पुलिस के समझाने में अंतिम संस्कार किया जाता है। लौटते में जब अंतिम संस्कार लौटने के बाद भीड़ पे कुछ बातें होती हैं, बीच में कुछ चर्चाएं होती हैं। वो चर्चाएं गर्म और हो जाती हैं, भड़क जाती हैं, और भड़कने का ये हाल होता है कि वहाँ पर मौजूद जो दुकानें हैं, वहाँ पर मौजूद जो 2 घर हैं, उनको जला दिया जाता है, गाड़ियाँ फूंक दी जाती हैं, घरों में घुसकर तोड़फोड़ की जाती है। लोग, एक समुदाय के लोग, जी हाँ मुस्लिम समुदाय के लोग वहाँ से भागते हैं, कुछ अपनी जान बचाकर, कोई खेतों में छुप जाती हैं औरतें, उनकी बाइकें जला दी जाती हैं, उनके शोरूम जला दिए जाते हैं, घर में लूटपाट की जाती है, ऐसा वहाँ से दावा किया जा रहा है। कहते हैं लोगों ने घर खाली कर दिए हैं। कई जब रिपोर्टर बीबीसी के से लेकर दूसरे जगह के रिपोर्टर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे घर, रात के वक्त भी घर खाली हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, चार्जर यूं का यूं रखा हुआ है और लोग वहाँ पर नहीं हैं। लोगों में दहशत का माहौल था और वो घर खाली कर चुके थे, जा चुके थे। फिर पुलिस आती है, पुलिस पीएसी लगती है, वहाँ के जो थाना इंचार्ज होते हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है, कुछ पुलिस वालों को निलंबित कर दिया जाता है और धरपकड़ शुरू हो जाती है। धरपकड़ किसकी शुरू हो गई है? धरपकड़ उनकी शुरू हो गई है जिसने राम गोपाल मिश्र जी को गोली मारी थी। ये सरफराज का परिवार है, जहाँ पर झंडा लगा हुआ था, हरा झंडा लगा हुआ था जिसमें चांद तारा था। उसके बाद वहाँ पर राम गोपाल मिश्र जी जाकर भगवा झंडे को फहराते हैं तो उनको गोली मार दी जाती है। यहाँ तक ये सब कहानियाँ, ये सब बातें होती हैं, ये सब रिपोर्ट्स आ रही होती हैं। इसी में एक रिपोर्ट और आती है, वो रिपोर्ट सर्कुलेट कर दी जाती है। वो सर्कुलेट कर दी जाती है, मीडिया में सर्कुलेट कर दी जाती है। वहाँ पर कहा जाता है कि राम गोपाल मिश्र को मारने से पहले यातनाएं दी गई हैं, और ऐसी खतरनाक यातनाएं दी गई हैं कि दिल दहल जाए, रोंगटे खड़े हो जाएं। जी हाँ, उनके नाखून निकाले गए, उन पे चाकुओं के निशान उनकी बॉडी पे मारा गया, उनके साथ कई तरह के दुर्व्यवहार किया गया, उनका गला घोटा गया। कई तरह की इस तरह की बातें सोशल मीडिया में फैल रही थी और एक टूल किट की तरह सब जगह जा रही थी। ये सब चीज़ें फैल रही थी तब कि इंटरनेट वहाँ पर बंद था।
और ये जब ये टूल किट और ये सारा सोशल मीडिया का सामग्री जिसमें बताया जाता है राम गोपाल मिश्र जी के साथ ये सब यातनाएं दी गई हैं, ये जब हमारे मुख्य धारा मीडिया में आते हैं तो बड़े बड़े एंकर इसको लेकर ट्वीट करते हैं और पूरा पूरा शो कर देते हैं। जब ये शो हो रहा होता है, ट्वीट हो रहा होता है, लोगों में और गुस्सा और आक्रोश बढ़ता जाता है, एक समुदाय के प्रति नफरत और बढ़ती जाती है, क्योंकि बात धर्म की थी। धर्म हमारे देश के डीएनए में है, धर्म हमारी आस्था है, सबका धर्म मानने की इजाज़त है और सबको अपने जलसा जुलूस निकालने का हक देता है ये देश का संविधान। क्योंकि जब इस पे बात होती है और कोई अपना जुलूस निकाले और उसको इस तरह से मार दिया जाए तो वाकई ये शर्म की बात है इस देश के लिए, इस देशवासियों के लिए। प्रशासन पर बात आती है, प्रशासन ने कहा कि हमने सही कार्रवाई की, लेकिन यहाँ पर विपक्ष, हाँ फिर इसके बाद कहाँ पर हम थे, हम यहाँ पर थे कि मीडिया पूरा चलाता है वो जो टूल किट आई गई थी जिसमें बताया जाता है यातना। तो बहराइच पुलिस, जी हाँ, हमारा प्रशासन बहुत अच्छा काम करता है। बहराइच पुलिस एक पूरी पोस्ट निकालती है और वो कहती है कि इन पे कोई भी यातनाएं नहीं दी गई हैं। जो भी खबर चल रही है मीडिया में, जो भी खबर फैलाई जा रही है वो सरासर झूठ है, नफ़रत फैलाने के लिए है। अगर कोई इस तरह की खबर फैलाते हुए पकड़ा जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। ये प्रशासन, ये पुलिस की तरफ से आ जाता है सख्ती के साथ। लेकिन हमारा जो मीडिया है, जो मुख्यधारा का मीडिया है, जिसकी रोज़ी रोटी और जिसकी टीआरपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम भड़काऊ से आती है, जिसकी सिर्फ नफरती बयानों से आती है, उसने ना इस पर माफ़ी मांगी ना कुछ कहा और इस तरह से शो को अपने हिट करा लिया गया। उसके बाद दूसरा दिन आता है तो एक वीडियो वायरल होता है। ये वीडियो होता है आपके आरोपियों की बहन का। उसने कहा जाता है कि मेरे बाप भाई और कुछ लोगों को एसटीएफ की पुलिस, स्पेशल टास्क फोर्स की पुलिस उठा कर ले गई है और मुझे डर है कि उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। जब ये बात फैलती है उसके 2 घंटे के बाद हमें पता चलता है, खबर आती है, वीडियो आते हैं कि सरफराज, नईम और कुछ जो लोग हैं उनको पुलिस पकड़ के उस जगह पर लेके जाती है जहां पर उन्होंने हथियार, यानी कि जिसको अपने राम गोपाल मिश्र को मारने के लिए जिस बंदूक का इस्तेमाल किया था और जो हथियार थे, वो सारे हथियार उन्होंने एक जगह छुपा के रखे हैं। उन्हीं की शिनाख्त, उन्हीं को पकड़ने के लिए, उन्हीं को ढूंढने के लिए जब इन आरोपियों को पुलिस वहाँ पर लेकर जाती है तो वहाँ पर लोडेड हथियार ऑलरेडी होता है। ये पलटते हैं, ये भागने की कोशिश करते हैं, हथियार उठाते हैं और पुलिस पर फायरिंग करते हैं और पुलिस क्रॉस फायरिंग पर इनको फायर करती है और इनकी टांगों पर गोलियां लग जाती हैं। जब ये खबर फैली तो फिर जो अपोजिशन पार्टी में, जिसमें मुख्य रूप से अखिलेश यादव हो गए, आईआईएम के आपके असदुद्दीन ओवैसी हो गए और अजय राय जो वाराणसी से मोदी जी के अगेंस्ट चुनाव लड़ते हैं वो हो गए। उन्होंने कहा कि ये एनकाउंटर की सरकार है। इनकी थ्योरी है कि ठोक दो, बजा दो, मार दो, एक साथ रहो, एकजुट रहो, इन सब के अगर रहोगे तभी बच के रहोगे। इन सब के कारण ये सब हो रहा है और एक नई टर्म का इजाद होता है। ये टर्म होती है हाफ एनकाउंटर। जी हाँ, अभी तक हम लोग एनकाउंटर सुनते थे, एक फुल एनकाउंटर हो गया जिसमें कि पूरी तरह से मार दिया जाता है। एक हाफ एनकाउंटर होता है जिसमें टांग वांग पे गोली मारी जाती है। कहते हैं कि ये एक दहशत फैलाने के लिए, एक डर फैलाने के लिए हाफ एनकाउंटर किया है कि अगर तुम अब इसके विरुद्ध में गए, अब इसके अगेंस्ट पे गए, अब तुमने कुछ और बात कही तो ये हाफ एनकाउंटर फुल एनकाउंटर में तब्दील होने में देर नहीं लगेगी। प्रशासन पे आवाज़ उठ रही है कि ये दंगा ये यहाँ तक पहुँचा क्यों? क्या इसको रोकने की कोई बात नहीं हुई थी? क्या कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी? अगर कहीं पर भी कुछ इस तरह का समारोह या कुछ होता है तो उन घरों पे हथियार कैसे पहुँचे, फिर उन घरों पे पत्थर कैसे पहुँचे, उन घरों पे बोतलें कैसे पहुँची? ये सब एक प्रशासन की नाक के नीचे हो रहा है। तो प्रशासन ज़रूर जवाबदेही है। वहाँ पर गाना हो रहा था, बजाना हो रहा था। अगर गाना बजाने पे इतना विवाद हो रहा था तो वहाँ पर मौजूद पुलिस वाले उस वक्त क्या कर रहे थे? और वो कौन सा शख्स था जिसने ये उनको, अपने राम गोपाल मिश्र को भगाया कि वो किसी और की छत पर चल जाएं, झंडा फाड़ दें और झंडा लहराएं? ये कौन लोग हैं जो इस तरह का कर रहे हैं? और फिर वो कौन शख्स है जिसने एक टूल किट भेज दी कि भाई राम गोपाल मिश्र के साथ इतना बड़ा अत्याचार हुआ? इन सबको योगी सरकार ढूंढेगी, सज़ा देगी, क्योंकि योगी जी का ने ये कह दिया है कि किसी बेकसूर को फंसाया नहीं जाएगा और किसी गुनहगार को बख्शा नहीं जाएगा। इन सब पर चर्चा थी। सुलगते सवाल कई उठ रहे हैं कि क्यों ये दंगे हो रहे हैं, क्यों फसाद हो रहे हैं। इसमें अपोजिशंस ये कह रही है कि भाजपा की
सरकार भाजपा की लोकसभा चुनाव में करारी हार हुई है। इसके चलते जो उपचुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव को जीतने के लिए इस तरह का एक रास्ता अपनाया जा रहा है जिसमें दंगा फसाद हो और लोगों के वोट बढ़ जाएं, लोगों में नफरत पैदा हो जाए। लेकिन प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। वहाँ पे जो पुलिस की हेड हैं उन्होंने कहा है कि सब कुछ नियंत्रण में है और हम लोग चाहेंगे कि जो लोग जा चुके हैं वो वापस में आए और फिर से बहराइच का ज़िला चमके, मजबूत हो और एकजुटता के साथ आगे बढ़े। तो ये नफ़रती बयान, नफ़रती चीज़ें होती हैं, फैलती हैं। इससे मीडिया का जो रोल होता है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। लेकिन हमने देखा है पिछले कुछ सालों से कि मीडिया किस तरह की भूमिका निभाता है। वो खुद एक पार्टी बन जाता है, बनिस्बत रिपोर्टर के कुछ एक पार्टी बन जाता है। उसे पता है कि किस तरह की बातें करनी है और लोग भी अब समझ गए। अब सही रिपोर्टिंग का आते ही नहीं, सही खबर पता ही नहीं होती। एक पक्ष एक की खबर दे रहा होता है, दूसरा पक्ष दूसरे की खबर दे रहा होता है। असल में क्या हुआ है वो किसी को नहीं पता होता है। पर ये कुछ सुलगते हुए सवाल थे। हमने सोचा कि ये आपको पता चले कि क्या सवाल उठ रहे हैं, तो आप भी जान सकते हैं कि हाफ एनकाउंटर भी होता है, फुल एनकाउंटर भी होता है। किस तरह के एनकाउंटरों से क्या मिल रहा है, क्या नहीं हो रहा है। एक आंकड़ा भी आया जिसमें ये चीज़ आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा एनकाउंटर मुलायम सिंह की सरकार में हुए हैं, योगी जी की सरकार में नहीं हुए हैं। और योगी जी की सरकार में जो भी एनकाउंटर हुए हैं उसमें कोई भी ये दिखता होगा कि केवल मुसलमानों को मार दिया जाता होगा, इसको ऐसा नहीं है। सभी जाति के वहाँ पे लोगों के नाम दर्ज हैं जिनके खिलाफ एनकाउंटर हुआ है। तो योगी जी का ये साफ कहना है कि बेगुनाह पर कुछ होगा नहीं और गुनहगार बख्शा नहीं जाएगा। तो इसी के साथ हमें लगा कि ये बात आपको बतानी ज़रूरी है। फिर होगी मुलाकात एक नई खबर के साथ। तब तक अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।